पे, ठीक है, तुम्हारे पे यहाँ पे सैड है, ठीक है। अब तुम्हें तीन कैरेक्टर है ना तुम्हारे, तो तीन तक ही देखोगे, सारा देखने की जरूरत नहीं है, अगला तीन, क्योंकि हमारा कंटिन्यूसली आना चाहिए ना, तो तीन ही देखोगे, इसलिए n-m करोगे तो तुमको वो उतना ही दिखेगा, ठीक है। n-m इसलिए ही हम करेंगे ताकि हमको उतना ही दिखे। आउटर लूप हर पॉसिबल स्टार्टिंग पोजीशन चेक करेगा, और n-m तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसके बाद फुल नीडल फिट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये लूप मेरा क्यों वर्क कर रहा है, स्टार्ट ऑफ सबस्ट्रिंग इन हेस्टैक के लिए। अब आता है जे का रोल। जे का लूप मेरा एम में चलेगा। जे मेरा डिपिक करता है नीडल में किस पोजीशन पे है, नीडल में मतलब जो सेकंड वाला है, नीडल में किस पोजीशन में है, ठीक है। अब देखो कंपेयर करते जाओगे, अब कंपैरिजन क्या है, इफ हेस्टैक डॉट कैरेट आई प्लस जे। अब मैं तुम्हें ये चीज एक एग्जांपल से समझाती हूँ, क्या है ये। हाँ देखो यहाँ पे सेम चीज है, बस ये कोड को मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाती हूँ। देखो अभी तुम्हारा सपोज ये तुम्हारा वो है, हेस्टैक है, ये तुम्हारा नीडल है, ठीक है। अब तुम्हें मैंने क्या बोला, n-m तक ही चलेगा, और ये चलेगा, j मेरा चलेगा n में। इफ हेस्टैक डॉट कैरेट i प्लस जे, अगर मैं शुरू करती हूँ, देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, और ये 0 1, i प्लस जे, हेस्टैक कैरेट i प्लस जे, i मेरा अभी h पे है, h मतलब 0, जे भी मेरा अभी 0 पे है, 0 मतलब हेस्टैक का 0th कैरेक्टर, मतलब ये h वाला कैरेक्टर, अगर मेरे नीडल डॉट कैरेट जे अभी मेरा क्या है, 0 है, मतलब l है, इज इक्वल टू कैरेट जे मतलब 0, सो h इज नॉट इक्वल टू हेलो। ये अभी चीज हुई, ठीक है। अब अगर ये चीज हुई कि अगर पहली बार में कोई मैच नहीं निकला, तो जे लूप मेरा चलेगा ही नहीं, मेरा अब आई लूप चलेगा, जो कि आई एक इंक्रीमेंट होगा। जब तक मेरा मैच नहीं मिलेगा जे इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर यही नहीं सेम है तो मैं जे इंक्रीमेंट करके अगला वाला क्यों चेक करूं जब मेरा यही नहीं सेम है ना। मुझे तो सबस्ट्रिंग चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूंगी, अब मैं आई में आगे बढ़ूंगी। मिसमैच, ये पॉइंट्स ना छोटे छोटे पॉइंट्स है, कि अगर मिसमैच हुआ तो आई बढ़ जाएगा सीधा, यहीं पे देखो ब्रेक लिखा हुआ ना, नहीं इक्वल हुआ वहीं ब्रेक कर दो, ठीक है, वहीं पे तुम लोग ये मतलब ये सारी चीज हम ब्रेक कर देंगे। अरे एल भी चला गया, रुको एल। अब सेकंड केस आता है, देखो ये केस 1 हुआ, अब मतलब स्टेप 2 आया, हमने क्या किया कि हमने इसके साथ चेक कर लिया, अब फिर से मैं हेलो लिखती हूँ, और अब एच के साथ तो मेरा कुछ आया नहीं, मैंने एल को आगे शिफ्ट कर दिया, अब मैं ई के साथ चेक करूंगी, ठीक है। तो वही लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि हे स्टैट डॉट कैरेट आई प्लस जे, अब मेरा आई कहाँ है, अब मेरा आई यहाँ है, लेकिन जे मेरा अभी भी उसके फर्स्ट वाले पे ही है, जे मेरा हमने तो मूव करवाया ही नहीं क्योंकि मिसमैच था ना, जे मैंने मूव करवाया ही नहीं। तो देखो अब क्या ई इज नॉट इक्वल टू जे, फिर से ब्रेक हो गया वहीं पे, ठीक है। अब मैं केस 3 पे चलती हूँ, केस 3 मेरा क्या है, मैंने फिर से हेलो लिखा, अब मेरा ई के साथ भी नहीं आया, अब मैं एल इधर ले आई, अब मैं वापस मैच करती हूँ, अब मेरा आई इधर है, अब मेरा आई इधर है, अब मेरा जे इधर है, फिर से क्या कहते, हे स्टैक डॉट कैरेट आई प्लस जे, आई मेरा अभी सेकंड पे है, मतलब सेकंड प्लस जे मेरा अभी 0th पे ही है, इज इक्वल्स टू जे का मतलब नीडल डॉट कैरेट जे, अभी भी जे मेरा 0th पे ही है, तो ये मेरा यहाँ पे 0th आ गया। अब मैं इन दोनों के वो लिखती हूँ, सेकंड पे एल है, इसके भी 0th पे एल है, ये मैच कर गया, दिस मैचेस। जब मैच किया तो हम जे बढ़ा देंगे, अब जे को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगी, जे मेरा इस वाले एल से अब इस वाले एल पे आ जाएगा। अब इस वाले एल के लिए देखते हैं, ठीक है। अब आई मेरा सेम रहेगा, आई विल रिमेन सेम एंड आई विल मैच, सॉरी आई रिमेन सेम नहीं, आई भी बढ़ जाएगा, जे भी बढ़ेगा, क्योंकि आगे देखना है ना। तो वही चीज है कि
अगर पहला मैच हुआ तो जे प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अब जे प्लस प्लस किया, अब ये वाला मैच किया तुमने इसका ये वाला के साथ, ठीक है। ये मैच करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब ये मैच करेंगे ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। अब इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमको। तो अगर मैं यहाँ देखूं जो मेरा पीपीटी था, जब जब ये चीज याद रखना कि जब जब मेरा वो आएगा, क्या कहते हैं, जब जब मेरा मिसमैच होगा तो ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है, ये ब्रेक हो जाएगा मेरा और सीधा आई इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जब जब मैच करेगा तो जे इंक्रीमेंट होगा फिर मैच होगा, ये चीज याद रखना। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा और ऐसे ऐसे करके जैसे ही जे इज इक्वल टू एम हुआ, मतलब कि जे का मेरा जो है इंक्रीमेंट जब हुआ एम के इक्वल, एम इज नीडल का लेंथ के इक्वल हो गया, मतलब हमारे सारे एलिमेंट्स हमने देख लिए, हमने आई रिटर्न कर दिया। आई तो हमारा सबसे पहले जहां पे आई मीन्स कहाँ पे उसका फर्स्ट अक्रेंस है, जैसे यहाँ पे उसका फर्स्ट अक्रेंस जीरोथ पे ही मिल गया था, ये भी था पर जीरोथ पे पहली बार मिला ना, तो आई रिटर्न कर देंगे कि किस अक्रेंस पे हमें फर्स्ट बार वो मिल गया। कुछ भी नहीं मिला तो रिटर्न -1, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एम क्यों होती है, क्योंकि देखो हर पोजीशन पे ऑलमोस्ट फुल कंपैरिजन हो सकता है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एम है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं हो रही। अब इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन पे चलते हैं। अब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें कहता है केएमपी एल्गोरिदम। केएमपी एल्गोरिदम हमें कहता है कि इंस्टेड ऑफ रीस्टार्टिंग एवरी टाइम लाइक ब्रूट फोर्स की तरह, हम लोग जैसे पहले पूरा रीस्टार्ट करते थे ना, हमें, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो ऑलरेडी मैच्ड कैरेक्टर्स हैं उन पे ध्यान दूंगी। मैं उन्हें क्यों वेस्ट करूं, मैं वापस पहले क्यों जाऊं स्टार्टिंग तक, जो मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत करके आई हूं मैं उसको यूज करती हूँ ना। तो उसका यूज हम करेंगे यूजिंग एलपीएस एरे। एलपीएस एरे इज आपका, LPS array is longest proper prefix which is also a suffix pre-computed for needle। ये मेरे को कहता है LPS array, मेरे को कहता है कि for every index j in needle, every index j in needle, it tells कि अगर मिसमैच होता है तो मैं नीडल में कहाँ जंप करूं। आप मुझे बताओ कि मैं नीडल में कहाँ जंप करूं अगर मिसमैच होता है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, एलपीएस कैसे मैं जन करती हूँ। देखो सपोज तुमको ये स्ट्रिंग दे रखा है ए बी सी ए, तुम्हें बोला है इसका एलपीएस एरे निकालना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि तुम्हें पहले इनिशियलाइज कर देना है एलपीएस 0, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे देख लेना, एलपीएस 0 एरे में 0th एलिमेंट को 0 रख दो, एक लेंथ ले लो जिसको 0 कर दिया और i इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरा पहला तो मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया, अब मुझे आगे के फिल करने हैं। अब मैं क्या करूंगी, देखो अब मैं i इज इक्वल टू 1 मतलब मेरा i अभी यहाँ है, मैं b को देखूंगी। एक रूल याद रखना इसमें चेक करने का, ये हम लोग चेक कंपेयर करते हैं p ऑफ i, अभी p ऑफ i लेके चलना, ठीक है। और p ऑफ लेंथ को हम लोग कंपेयर करते हैं टू नो वेदर इट इज मैचिंग और नॉट, ठीक है। सो p ऑफ, अभी हम लोग ये रूल फॉलो करेंगे, ये वाला रूल अभी हम लोग फॉलो करेंगे टू कंप्लीट माय एरे, ठीक है। हाँ तो p ऑफ i क्या है अभी मेरा, अभी p ऑफ i मेरा b है। p ऑफ लेंथ मतलब लेंथ मेरा क्या है अभी 0 है, मतलब b ऑफ 0, p ऑफ 0, ये मेरा अभी p एरे है, ठीक है। p ऑफ 0, p ऑफ 0 मेरा a है, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये मिसमैच है। तो जब मिसमैच हुआ तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। जब मिसमैच हुआ मेरा मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया कि नहीं अभी मिसमैच्ड है मेरा, ठीक है। अब मैं अगले हम लोग आगे चलते हैं। अब i मेरा आगे बढ़ गया, सब कुछ एज इट इज रहा, i मेरा आगे बढ़ गया। अब मैंने फिर वही लॉजिक लगाया कि p ऑफ i एंड p ऑफ लेंथ को मैंने कंपेयर करना है। p ऑफ i मेरा क्या है a, p ऑफ लेंथ मेरा क्या है p ऑफ 0 मतलब वो भी a, ये मेरा इक्वल आ गया। जब मेरा इक्वल आ गया
तो मैं यहाँ 1 लगा दूंगी। नहीं, सबसे पहले क्या करूंगी, मैं लेंथ इंक्रीमेंट कर दूंगी। मैंने लेंथ इंक्रीमेंट करा, जो भी मेरा लेंथ होगा मैं इधर लगा दूंगी, कुछ भी हो। 1 है, 1 मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। अब वापस से मैं, अब मेरा आई आगे बढ़ जाएगा। अब मैं वापस से वही अप्रोच लगाऊंगी, ये वाला, ठीक है। अब मैं वापस से यही अप्रोच लगाऊंगी। अब मेरा पी ऑफ आई क्या है, बी। अब मेरा पी ऑफ लेन क्या हो गया, पी ऑफ लेन मेरा चेंज हो गया, क्योंकि अब लेन 1 हो गया ना, तो पी ऑफ 1 क्या है, बी। ये भी इक्वल निकला। लेन को इंक्रीमेंट कर दो और यहाँ पे जो भी लेन का करंट वैल्यू है वो डाल दो। लेन का करंट वैल्यू मैंने डाल दिया। अब फिर मेरा आई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आई को मैं ले आई बी, हाँ सी पे। आई को मैं ले आई सी पे। सॉरी, एक सेकेंड, मैंने यहाँ कुछ वो कर दिया है, यहाँ पे एक और ए आएगा, ठीक है। हाँ, अब मेरा आई का, जो मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ इसको। हाँ, यहाँ एक आई आया, यहाँ एक आई आया। अब मेरा अगला आई आएगा ए पे, वापिस ए पे, ठीक है। अब मेरा फिर से पी ऑफ आई ए। अब मेरा पी ऑफ लेंथ चेंज हो गया, पी ऑफ 2 क्या है मेरा, ए। ये भी सेम है, इसको इंक्रीमेंट करो और यहाँ पे एरे में वो डाल दो, ठीक है। अब मैं वापस इसको हटा देती हूँ। अब मेरा फिर से आई बदल गया, अब आई मेरा आ गया सी। अब मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा पी ऑफ आई जो है सी एंड पी ऑफ लेन, तो पी ऑफ लेन मेरा भी 3 चेंज हो गया लेन, तो वो मेरा भी हो जाएगा, ये तो सेम नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे मेरा यूज होगा कि कैसे हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। एक चीज होती है कि जब भी अब मेरा मिसमैच निकला, आगे जाके मेरा मिसमैच निकला, मैं क्या यहाँ पे एक और चीज लगाऊंगी, विच इज लेन इज इक्वल टू LPS LEN -1। ये चीज मैं, इसमें थोड़ा सा याद करने वाला चीज है क्योंकि थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, बट ये इजी है। देखो, मैं ये चीज लगाऊंगी जब मेरा मिसमैच होगा, ये कंडीशन मेरी मिसमैच के लिए है, दिस इज फॉर मिसमैच, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ मेरा मिसमैच आ गया। अब मैं ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगी। तो मेरा LPS LN -1 मतलब LPS लेंथ क्या थी मेरी, अभी 3 थी, 3 - 1 2। LPS ऑफ 2 इज मेरा LPS ऑफ 2, देखो LPS ये है, ये वाला LPS है, ठीक है। इसको मत समझना, ये वो P है, ये LPS है 0 1 2। तो अभी मेरा लेन हो गया 1। इस लेन को मैं लेन को इधर लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस लेन को मैं इधर लिख देती हूँ। अब मेरा जो भी अपडेटेड लेन आता रहेगा वो इधर आएगा, ठीक है। लेन, अब मेरा अपडेटेड लेन मेरा 1 बन गया। अब मेरा अपडेटेड लेन 1 बन गया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फिर से ये वाली चीज चेक करूंगी वापस। आई गो बैक टू दिस, क्योंकि अल्टीमेटली चेक करने का यही है मेरे पे, इसको कंपेयर करना, ठीक है। तो पी ऑफ आई अब क्या है मेरा, सी है। अब पी ऑफ लेन क्या है मेरा, पी ऑफ लेन 1 है, 1 मतलब बी। ये अभी भी इक्वल नहीं आ रहा, अब ये जब तक 0 नहीं होगा ना तब तक करते रहो, ठीक है। अब मैं फिर से ये फॉर्मूला लगाऊंगी, फिर से इस केस में ये फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। तो क्या लगाया मैंने, LPS। अब मेरा लेन -1 मतलब 1 - 1 0। अब LPS ऑफ 0 क्या है मेरा, 0 है। अब LPS ऑफ 0 मैं फिर से ये कंपेयर करती हूँ, ठीक है। मैं फिर से ये कंपेयर करूं तो C इक्वल्स टू लेन का क्या कहते हैं, P ऑफ लेन, P ऑफ 0 मतलब P ऑफ 0 मेरा A है, ये अभी भी इक्वल नहीं आ रहा। अब इससे नीचे मैं क्या ही गिरूं, इससे नीचे तो मैं कुछ नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बोलता है कि सी का कोई मैच ही नहीं है, तो सी का कोई मैच ही नहीं है, तो वहां पे मैं 0 डाल दूंगी। मेरा को सी का कोई मैच नहीं मिला, ठीक है। अब मेरा आई फिर से, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आई मेरा फिर से आगे बढ़ा। अब मेरा देखो लेन कट कुट आके मेरा लास्ट में 0 आया था, मैं 0 ही रखूंगी इसको, यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हुआ। अब मेरा ए कंपेयर करना है, फिर से ये लगाएंगे, इस चीज को हटा देती हूँ, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पी ऑफ आई मेरा अभी ए है, पी ऑफ आई मेरा ए है अभी, और पी ऑफ लेन मतलब 0, पी ऑफ 0 क्या है, ए है, ए मैच कर गया। तो जो लेंथ का करंट वैल्यू होगा, मतलब हम क्या करते थे, एक लेंथ को इंक्रीमेंट कर देते थे और यहाँ पे जो करंट वैल्यू आ गया
वो मैं लेन का लगा दिया, तो ये मेरा एलपीएस एरे बन गया है अब। ठीक है, दिस इज द एलपीएस एरे। एरे बनाना तुम्हारा, जब तक हमको बस ये देखना है कि ये जब तक एंड तक, बिल्कुल एंड तक, लास्ट एलिमेंट तक, इसमें भी हमने ए तक देखा ना, तो वही चीज है, एंड तक ही देखना है। मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या चीज मैं कहना चाह रही हूँ। देखो, मुझे स्ट्रिंग दे दी है ए बी ए सी ए, मुझे बोला गया एलपीएस एरे बनाओ इसका। एलपीएस एरे के लिए मैं पहले क्या करूंगी, इनिशियलाइज कर दूंगी। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन में करूंगी, एलपीएस का 0th इंडेक्स पे मैं 0 रख दूंगी। ठीक है, उसके बाद एलपीएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो सफिक्स। ठीक है, दिस इज व्हाट एलपीएस स्टैंड्स फॉर। तो मैं सबसे पहले इनिशियलाइज कर दूंगी। ठीक है, मैं लेंथ को अभी 0 इनिशियलाइज कर दूंगी और i इज इक्वल टू 1 से चलूंगी मैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। उसके बाद अब मुझे चाहिए मैं बनाऊं लेंथ का एलपीएस का मैं एरे बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक एन एलपीएस का एरे जिसका मैंने फर्स्ट एलिमेंट 0 रख दिया मैंने एलपीएस का फर्स्ट एलिमेंट 0। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैं i इज इक्वल टू 1 से शुरू करूंगी। i अभी मेरा यहाँ है। इसमें अब मुझे जब कंपेयर करना होगा, हम देखो बेसिकली दिस एल्गोरिथम स्टैंड्स फॉर कि जो मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुकी हूँ मैं वही चीज यूज करती हूँ वापस। ठीक है, सो एलपीएस स्टैंड्स फॉर कि मैं नीडल में कहाँ जंप करूँ, कि अगर मेरा मैच नहीं आ रहा है मैं नीडल में कहाँ जंप करूँ कि मुझे मैच मिल जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट एलपीएस बोल रही थी मैं तब तक, सॉरी एलपीएससी होता है, यहाँ मैं गलत लिख रही हूँ, ये एलपीएससी होता है, ये एलपीएससी है, सॉरी। तो ये चीज मुझे जाननी कि मैं अगर मेरा मिसमैच आया मैं कहाँ जंप करूं अपने पूरे के पूरे नीडल में। ठीक है, पहले मैं बी पे आई, अब मुझे आई इक्वल टू 1 से शुरू करना, मैं बी पे आई। मेरा एक कंपेयर करने का चीज है पी ऑफ आई इज इक्वल टू पी ऑफ लेन, पी ऑफ लेन। ठीक है, ये मुझे कंपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी मेरा पी ऑफ आई बी है और पी ऑफ लेन क्या है, देखो लेन 0 है मेरा, लेन 0 है मतलब पी ऑफ 0 ये मेरा पी है, ये ए बी ए सी ए मेरा पी है, पी ऑफ 0 मेरा ए है। ठीक है, ये तो मिसमैच हुआ, ये मिसमैच हुआ तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, मिसमैच 0 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मैं आगे जाऊंगी, अब मेरा आई यहाँ आ गया, मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, अब मैं इस पे आ गई। फिर मैंने पी ऑफ आई विच इज मेरा ए और पी ऑफ लेन, पी ऑफ 0 स्टे, मतलब लेंथ अभी 0 ही है तो पी ऑफ 0 ए मैच हो गया। जब भी मैच हुआ लेंथ को मैंने 1 बढ़ा दिया और जो भी लेंथ का वैल्यू है मैंने यहाँ एरे में डाल दिया, लेंथ का वैल्यू बढ़ा दिया और एरे में डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा ए का काम हो गया। अब आगे बढ़ती हूँ, अब फिर मेरा आई जो है एक इंक्रीमेंट हुआ, अब मैं इधर आ गई। ठीक है, अब पी ऑफ आई क्या है मेरा बी, अब पी ऑफ लेन मेरा चेंज हुआ क्योंकि अब मेरा लेन 1 हो गया तो पी ऑफ 1 हो जाएगा, पी ऑफ 1 मेरा बी है, ये भी मैच कर गया, मैच कर गया, लेन बढ़ा दो 1 और वही लेन इसमें डाल दो मेरे एलपीएस एरे में। ठीक है, तिष्या इतना समझ में आया ना? ठीक है, अब मैंने फिर, अरे बाप रे, अब मैंने फिर अपना आगे बढ़ाया आई, अब मेरा पी ऑफ आई क्या आ गया, ए आ गया। अब मेरा पी ऑफ लेन 2 हो गया मतलब पी ऑफ 2 ए, फिर मैच कर गया, मैंने फिर इसको एक आगे बढ़ा दिया और वो अपने एलपीएस एरे में डाल दिया। अब नेक्स्ट वाला देखना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने आई किया, मैंने सी डाला, सी आया। अब पी ऑफ सी, पी ऑफ लेन मेरा 3 है तो 3 0 1 2 3 बी, तो ये मेरा मैच नहीं किया। मैंने क्या बोला था, जब मैच नहीं करता है तो एलपीएस आस्क कि मैं नीडल में कहाँ जंप करूं कि मेरा सी, अब मेरा ये चीज मैच कर जाए। उसके लिए एक फॉर्मूला है टू सी कहाँ हम जंप करें, विच इज लेन इज इक्वल टू एलपीएस ln -1। ये मेरा एक चीज है, जब मैच नहीं किया तो मैं कहाँ जंप करूं। ठीक है, तो ये मेरा मैच नहीं किया, अब ये मेरा मैच नहीं किया तो मैं इस फॉर्मूले से नया लेन निकालूंगी कि कहाँ जंप करूं। तो मेरा एलपीएस ऑफ ln मेरा कितना था, 3 था, 3 - 1 2, एलपीएस ऑफ 2 कितना है मेरा अभी, एलपीएस मेरा ये वाला है, एलपीएस ये वाला है तो 0 1 2, तो लेन मेरा 1 हो गया, मेरा नया लेन निकल गया।
मैं फिर इससे कंपेयर करती हूँ कि p ऑफ i इज इक्वल टू p ऑफ लेन. माई अपडेटेड लेन इज 1. माई अपडेटेड लेन इज 1. ओके, सो p ऑफ 1 क्या है मेरा? b. ये अभी भी नहीं मैच किया. अब मैं दोबारा, जब तक मेरे पे चांसेस है मैं तब तक तो करूं. मैं 0 तक जाती हूँ, उसके बाद भी नहीं मैच किया तो ठीक है, देखा जाएगा. तो मैंने फिर से ये फॉर्मूला लगाया. LPS. अब मेरा लेन -1, मैंने फिर से ये फॉर्मूला लगाया. ठीक है, तो अब लेन क्या है? अब मेरा लेन 1 है. 1 - 1 0, मतलब LPS का 0 क्या है? 0. मेरा नया लेन क्या आया? 0. मैं यहाँ पे काट के अपडेट कर देती हूँ. मेरा नया लेन 0 आ गया. मैंने फिर कंपेयर किया. C इज इक्वल टू P ऑफ 0. P ऑफ 0 मेरा A है. देखो यहाँ पे P ऑफ 0 मेरा A है. ये अभी भी नहीं आया. लेन भी 0 कर चुकी हूँ. इसका मतलब कि इसका कोई मैच नहीं है. जाए भाड़ में, मैं 0 लिख देती हूँ यहाँ पे कि अब आपका बेटा कोई मैच नहीं है. बस इतना समझ लो. ठीक है, ये हुआ. अब मैंने आई को अपडेट मारा कि मुझे आगे की भी तो देखना है. मैं आगे भी तो है और भी. ठीक है, पतला क्यों गया है? तो मैंने आगे के देखने हैं. अब मेरा आई इधर आ गया. मैं इसको हटा देती हूँ. ये सी का काम मेरा हो चुका है. मैंने आई के साथ अब इस वाले के साथ मैंने यही काम किया, कंपैरिजन वाला ए. अब पी मेरा, अब एल एन मेरा अपडेट हो चुका है. एल एन मेरा 0 बन चुका है. अब पी ऑफ 0 क्या है? ए. ये मैच कर गया. इसको मैंने इंक्रीमेंट किया और यहाँ 1 डाल दिया. ये मेरा एलपीएस एरे बन गया. मैं इसके कोड पार्ट पे चलती हूँ. ठीक है, आई मूव विद द कोड पार्ट नाउ. देखो इस कोड में क्या हुआ है. पहले n ले लिया हेस्टैग डॉट लेंथ, m ले लिया नीडल डॉट लेंथ. अगर मेरा m इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि मेरा कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, सब स्ट्रिंग है ही नहीं मेरा, तो मैं क्यों फालतू मेहनत करूं. मैं वहीं पे रिटर्न 0 कर देती हूँ. उसके बाद बिल्ड LPS. ये इंट एरे LPS इज इक्वल टू बिल्ड LPS. ये बिल्ड LPS नीचे फंक्शन है जो मैं अभी समझाऊंगी. ठीक है, ये मैंने बना दिया, एक बिल्ड LPS कर दिया. उसके बाद क्या हुआ? int I इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0 मैंने इनिशियलाइज कर दिया, while I इज लेस देन n. ठीक है, ये जो LPS है ये नीडल के लिए हम बिल्ड करेंगे. ठीक है, I इज मेरा हेस्टैग का पॉइंटर, j इज मेरा नीडल का पॉइंटर. ठीक है, तो while I इज लेस देन n. I इज लेस देन n मतलब कि हम लोग पूरा एंड तक जाएंगे टिल द हेस्टैग का, जाते रहेंगे. हमको देखना तो पड़ेगा ना सारा एंड तक. Haystack dot caret I is equals to needle dot caret j. Haystack dot caret I और needle अगर वो मैच कर गया तो वहीं के वहीं i प्लस प्लस j प्लस प्लस करके आगे का चेक कर लो. अगर मैच हो गया तो दोनों पॉइंटर इंक्रीज कर लिए. Else if अगर j लेस देन 0, j ग्रेटर देन 0 हुआ. ठीक है, j ग्रेटर देन 0 मतलब मेरे को मिसमैच कंडीशन मिल गया. कंपेयर j टू लेन का थिंग. कि अगर सपोज मान लो कि जो मेरा, जब मैं एक पॉइंट पे आई, j ग्रेटर देन 0 हुआ मेरा, मतलब कि j ऑलरेडी हम आगे मूव कर दिए, मतलब वो अनइक्वल हुआ है, मुझे मिला नहीं है. अगर मिसमैच हुआ और ऑलरेडी कुछ मैच हो चुका है तो रीस्टार्ट नहीं करेंगे, वहां पे LPS लगा देंगे. जैसे जो मैंने LPS का कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो LPS का कॉन्सेप्ट इधर लगेगा कि हम लोग ऐसे कौन से नीडल में ऐसे कौन से पॉइंट पे वापस जाए जो हमको बता दे कि कहाँ जाना है, मतलब कौन सा नेक्स्ट पॉइंट है मेरा. ठीक है, तो यहाँ पे LPS यूज होगा मेरा. ये वाला LPS जो फंक्शन है मैं बताऊंगी इसको भी. ठीक है, एल्स I प्लस प्लस कर देंगे, नहीं तो इसको एक सेकेंड. हाँ, एल्स I प्लस प्लस कर दूंगी मैं. ये वाला हटा देती हूँ. और नहीं तो I प्लस प्लस तो घर ही देंगे. अगर देखो यहाँ पे ये मेरा मिसमैच कंडीशन है, ये मेरा मिसमैच, सॉरी फॉर हैंडराइटिंग, ये मेरा मिसमैच कंडीशन है. एल्स I प्लस प्लस कर देंगे कि आगे देखते जाओ. अगर ये मेरा मिसमैच हुआ तो ये चीज़ करेंगे कि j के पॉइंटर को कहाँ लेके आए कि वापस से मुझे सारा नहीं चेक करना पड़े. अगर इतना सा पार्ट चेक हो चुका है तो मुझे अब आगे कहाँ जाऊँ कि मैं आगे का पार्ट अब चेक कर सकूँ. मुझे स्टार्टिंग से नहीं चेक करना. ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करते थे, स्टार्टिंग से चेक करते थे
ये ब्रूट फोर्स नहीं है, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि उस पार्ट पे जाओ जहां दोबारा नहीं चेक करना पड़े। हम डायरेक्टली एलपीएस वैल्यू पर जंप करेंगे, ठीक है। नहीं तो आई प्लस प्लस कर देंगे, अगर कुछ भी मैच हुआ तो सिर्फ हेस्टैग पॉइंटर को मूव करो। और वही चीज, अगर इफ जे इज इक्वल टू एम, रिटर्न आई माइनस एम, कि पैटर्न मैच हो चुका है मेरा, आई माइनस एम करके वो इंडेक्स रिटर्न कर दो और रिटर्न -1 कर दो। अब मैं आती हूँ कि बिल्ड एलपीएस के फंक्शन पे। यहाँ पे स्ट्रिंग पी पास करेंगे, जैसे मैं वहाँ पी बोल रही थी ना, वो यही चीज़ है। एक मैंने क्या किया कि देखो एलपीएस का एरे क्रिएट कर दिया पी डॉट लेंथ का। मैंने क्या बोला, लेंथ को 0 कर दो, आई इज इक्वल टू 1 कर दो, आई लेस देन पी डॉट लेंथ तक लूप चलेगा। अगर मेरा पी डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू पी डॉट कैरेट लेन, वहां पे जो मैंने चीज समझाई थी ना, हम लोग मैच करते थे पी डॉट पी आई, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे जो मैं चीज समझा रही थी ये वाली चीज, ये पी आई इज इक्वल टू पी लेन, ये जो चीज समझा रही थी ना, सेम चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। देखो सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, पी डॉट कैरेट आई, ओके हाँ, ये पी डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू पी डॉट कैरेट लेन। अगर ये मेरा बराबर सेम कैरेक्टर्स है तो प्रीफिक्स लेन मतलब लेन को इंक्रीज कर दो, ये लेन को इंक्रीज कर दो और एलपीएस में वो इंक्रीज्ड लेंथ आप डाल दो, उसके बाद आई प्लस प्लस करके अगले कैरेक्टर पे चले जाओ। यही चीज समझाई थी कि मैंने कि अगर मैच हुआ तो लेन को प्लस प्लस करो, फिर उसको डालो और फिर अगले कैरेक्टर पे मूव कर जाओ। ऐसा नहीं हुआ, अगर ये चीज हुआ कि मिसमैच हो गया, जैसे सी वाला केस आया था, मिसमैच हुआ, तो अब लेन इज इक्वल टू एलपीएस लेन -1 करेंगे और उस कैरेक्टर पे चले जाएंगे जहां हमें नीडल पहुंचाने की जरूरत है। अदरवाइज एलपीएस आई प्लस प्लस करो और 0 रखते जाओ, 0 रख दो। जो मैंने बताया था इनिशियल कंडीशन 0, मिसमैच हुआ तो 0 रख दो, वही चीज है ये। तो अगले तो बहुत ही छोटे छोटे हैं वो सॉल्यूशन। तो मैं आगे इस पे चलती हूँ कि अप्रोच 3 है मेरा बिल्ट इन इंडेक्स ऑफ मेथड। जब मैंने स्ट्रिंग्स पढ़ाया था जावा वाले में, तो मैंने नहीं पढ़ाया था क्या, मैं नहीं पढ़ाया था, हाँ मैं नहीं पढ़ाया था। तो हेस्टैग डॉट इंडेक्स ऑफ मैंने एक मेथड पढ़ाया था बता देने का कि सबस्ट्रिंग उसमें कहाँ पे है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये कि इसमें डायरेक्टली हमने एक मेथड यूज़ कर लिया है कि जो है जावा इंटरनली ऑप्टिमाइज सर्चिंग को यूज़ करता है। यहाँ पे हेस्टैग दे दिया, नीडल दे दिया, रिटर्न कर दिया, हेस्टैग और इंडेक्स नीडल होगा तो रिटर्न कर देगा, नहीं तो अपने आप संभाले वो। तो इसको कब कब यूज़ करना है, जब इंटरव्यूज जो है इसको जब यूज़ करो जब प्रोडक्शन कोड हो या फास्ट कोडिंग करनी हो या इंटरव्यूअर जो है वो लाइब्रेरी को अलाउ करे। कैवियट्स प्रॉब्लम्स इसमें क्या है कि अंडरलाइंग एल्गोरिदम जो है ना वो उसको हाइड करता है, ठीक है। और इंटरव्यूअर जो है मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन मांग सकता है, तो फिर तो क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। अब एक और अप्रोच आती है कि सबस्ट्रिंग अप्रोच। ये क्या करता है ना, हेस्टैग के हर एक कैरेक्टर से सबस्ट्रिंग निकालता रहता है और फिर उसको कंपेयर करता है। सिंपल है बट एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसलिए इनएफिशिएंट हो सकता है। ये हर बार एक स्ट्रिंग क्रिएट करता है, मतलब जैसे ए है, पहले ए से स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, फिर अगर उससे कुछ मैच नहीं किया फिर बी से हर एक स्ट्रिंग, वो चीज़ बहुत ही इनएफिशिएंट है, तो वो चीज़ नहीं सूटेबल है। देखो n इंटू एम इसका भी, क्योंकि ईच सब स्ट्रिंग क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब ये है कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो ड्राई रन वाला चीज़ था, ये एलपीएस वाला था। मैंने ये थोड़ा ऐसा छोटा सा एग्जांपल था, मैंने वहाँ एक बड़े एग्जांपल से समझा दिया था। और ये वो है कि मिलता है कि नहीं मिलता है मैच आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस वाला पैटर्न कब मिल जाता है, ठीक है। ये वही चीज़ है, ये मैं उसमें समझा चुकी हूँ, तो तुम लोग इस बार देख लेना पीपीटी ड्राइव पे जब डल जाएगा। इससे कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल समझाई तो ये तो तुम्हें आ जाएगा समझ में। ये कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन है, ब्रूट फोर्स, केएमपी एल्गोरिदम, बिल्ट इन इंडेक्स, सबस्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे अच्छा होता है केएमपी का, क्योंकि ऑप्टिमल है, क्योंकि नेवर स्टेप बैक है, क्योंकि इसमें हमें पूरा स्टार्टिंग तक नहीं जाना पड़ता है। बाकी सब में तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, सिंपल होता है, स्लो होता है, ठीक है। और ये एज केसेस हैं। देखो पहला वाला कि क्या है कि अगर एम्प्टी नीडल हुआ तो ऐसे ही 0 इंडेक्स रिटर्न कर दो, अगर इक्वल हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया तो 0 इंडेक्स कर दो कि पहले पे हमें मिल गया, और अगर कोई भी मैच नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो।
अगर नीडल ही लॉन्गर देन हे स्टैक है तो -1 रिटर्न कर दो। मल्टीपल अकरेंसेस है तो 0, क्योंकि पहला अकरेंस हमें रिटर्न करना है, पहला अकरेंस। और अगर नीडल एट एंड है तो जो भी आएगा वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये समरी है पूरे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने दोनों की लेंथ निकाल ली, हे स्टैक डॉट लेंथ। ठीक है, और m इज इक्वल टू नीडल डॉट लेंथ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मेरा सबसे पहला वो ही 0 हुआ, नीडल ही का लेंथ ही 0 हुआ, तो मैं क्या ही मैच करूंगी, तो मैं रिटर्न 0 कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं LPS का वो बनाऊंगी, यहाँ पे ये भगवान LPS का वो बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे एरे बनाएंगे और LPS का फंक्शन जो है हम लोग नीचे बिल्ड करेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग नीचे बिल्ड करेंगे, इसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं। अब मैंने दो इनिशियलाइज कर लिए, इंट i इज इक्वल्स टू 0 और j इज इक्वल्स टू 0। ये दो मैंने इनिशियलाइज कर लिया। मुझे लूप कहाँ चलाना है, मुझे n का पूरा लूप चलाना है, क्योंकि वो मेरा एंड तक भी हो सकता है ना। तो वाइल i लेस देन n, पूरी प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे कि एंड तक भी हो। अब अगर मेरे हे स्टैक का डॉट कैरेट i, मेरा कैरेट i इज इक्वल टू नीडल के कैरेट j, मतलब पहले तो अगर कंपैरिजन करेंगे, अगर तो कंपैरिजन मेरा निकल गया, ठीक है, कंपैरिजन मेरा निकल गया तो i प्लस प्लस कर देंगे, j प्लस प्लस, j को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर ये सिचुएशन मेरी नहीं हुई, एल्स इफ, अगर ये सिचुएशन मेरी नहीं हुई और ऐसा हुआ कि मुझे एक मिसमैच मिल गया, j ग्रेटर देन 0 मतलब मुझे एक मिसमैच मिल गया, तो मैं यहाँ पे LPS कर दूंगी, जो मुझे बता देगा कि मुझे कौन से नीडल पॉइंट पे अब जाने की ज़रूरत है ताकि मेरा मैच हो जाए। नहीं तो आगे बढ़ाओ आई को, आगे देखते जाओ। ठीक है, ये चीज़ है, आगे बढ़ा दो अब आई को। और ठीक है, अब एक चीज़ और है कि हम लोग क्या करते थे, अब हमें इंडेक्स रिटर्न करवाना है। ये सब हो जाने के बाद अगर मेरा j इज इक्वल टू m हो गया, मतलब खत्म हो गया मेरा नीडल का स्ट्रिंग, अब तो मैं क्या रिटर्न करवा दूंगी, i माइनस m, जो भी उसका फर्स्ट अक्रेंस वाला स्ट्रिंग होगा मैं उसे रिटर्न करवा दूंगी, और एंड में फॉर डिफॉल्ट केस रिटर्न -1। अब हम लोग बिल्ड करते हैं LPS वाला। ठीक है, तो प्राइवेट इंट array बिल्ड LPS, और इसमें मैं पास करवा दूंगी एक स्ट्रिंग p, एक स्ट्रिंग मैंने p पास करवा दिया। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर अपना LPS एरे का वो इनिशियलाइज का बिल्ड कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू इंट p डॉट लेंथ का, क्योंकि हमें जो भी स्ट्रिंग है उस उतने ही लेंथ का हमें वो चाहिए, इसलिए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, क्या क्या इनिशियलाइज कर देना, इंट लेन इज इक्वल टू 0 कर दो और i इज इक्वल टू 1 से मैं कर दूंगी। ठीक है, मुझे अब पूरा p का चलाना है, पूरा स्ट्रिंग p देखना है, तो मतलब i लेस देन p डॉट लेंथ तक ये मेरा पूरा लूप चलेगा। ठीक है, ये मेरा पूरा लूप चलेगा। मैंने क्या बोला था, pi इज इक्वल टू p लेन ना, मतलब p डॉट कैर एट i, ठीक है, इक्वल टू p डॉट कैर एट j। ठीक है, p डॉट कैर एट i इज इक्वल, सॉरी j कह रही हूँ, लेन। ठीक है, अगर ये चीज़ हुई तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या बोला था कि मैं लेन को, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट वे में लिख रही हूँ कि मैं लेन के उसमें क्या करूँगी, मैंने क्या बोला था, लेन को भी बढ़ाना है, LPS का मेरे को उसमें अपडेटेड लेन डालना है ना, अपडेटेड लेन डालना है, तो मैं उसमें अपडेटेड n कैसे डालूंगी, मैं लेन को प्लस प्लस कर दूंगी और उसमें डाल दूंगी, फिर i प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब अगर ये केस नहीं हुआ, मेरा सपोज मेरा मिसमैच हो गया, मतलब लेन ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर मेरा मिसमैच हो गया, तो मैं क्या करूँगी,
अपना बोलूंगी एलपीएस वाला यूज करूंगी, बोलूंगी मुझे उस नीडल तक लेके जा जहां मैं वापस कंपेयर कर पाऊं, नहीं तो मैं एज इट इज क्या करूंगी, एल्स मैं एलपीएस आई प्लस प्लस वहां पे जीरो लगा दूंगी मैं, ठीक है, वहां पे जीरो लगा दूंगी। अब एंड में मुझे ऊपर क्या रिटर्न करना है, मुझे तो एलपीएस एरे रिटर्न करना है, मैं एलपीएस एरे रिटर्न कर दूँ। तो एक बार, so this is the most optimal solution for this.